अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी आज का डिफ़ॉरेस्टेशन एंड एफ़ॉरेस्टेशन। डिफ़ॉरेस्टेशन और एफ़ॉरेस्टेशन से पहले जो है हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन जो है वो क्या है। डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, क्लियरेंस का मतलब हम सफाई कर रहे हैं। क्लियरेंस ऑफ वास्ट का मतलब बहुत बड़ा एरिया, यानी आप बड़े पैमाने पे अगर दरख्तों को काटते हैं, आप फॉरेस्ट कि आप जंगलात को यानी कि दरख्तों को बड़े पैमाने पे उनको क्लियर करें, काटें। अब वो जो दरख्तों को काट रहे हैं, आपके मकासद कोई भी हो सकते हैं। दरख्तों को जो काटने का मकसद है वो हो सकता है कि आप उससे प्रोक्यूर करना चाहें। प्रोक्यूर मीन हासिल करना चाह रहे हैं। लंबर की लकड़ी, लंबर जो है लकड़ी के लिए टर्म यूज़ की गई है, वुड के लिए टर्म यूज़ की गई है। या जो है आप वहाँ पे प्लांटिंग करना चाह रहे हैं, या वहाँ पर कोई मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्रॉप्स वगैरह जो कि लगाना चाहते हैं, वहाँ पर आप प्लांटिंग करना चाह रहे हैं। प्लांटिंग मीन आप प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं फॉर द सबसिस्टेंस क्रॉप। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप ऐसी प्लांटिंग करें जो कि रोज़ी रोटी मुहैया करे, मीन्स ऑफ सपोर्ट मुहैया करे। यानी प्लांट्स आप ऐसे लगाएं जिनसे फसलें, जैसे क्रॉप्स वगैरह आप लगा रहे हैं, या आप एनिमल्स के लिए जो है वो जो प्लांट्स हैं वो लगा रहे हैं, उनके चारे के तौर पर जो यूज़ करेंगे। तो आप किसी भी मकसद के लिए जो है जंगलात को काटें, चाहे वो क्रॉप्स के लिए काटें, चाहे वो ग्रेजिंग पर्पस के लिए जो है वो आप काटें, तो इन तमाम मकासद के लिए जो आपने दरख्तों को बड़े पैमाने पे काटा है, क्लियर किया है, उस क्लियर करने के तरीक़ेकार को यहाँ पर हम कह रहे हैं डिफ़ॉरेस्टेशन। चाहे वो कोई भी मकसद हो लकड़ियों को काटने का। डिफ़ॉरेस्टेशन जो है, इससे होता क्या है कि ये डिफ़ॉरेस्टेशन को हम एक और वाज़ हम कहते हैं जी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। आप जंगलात को तबाह कर देते हैं। जब आप जंगल को तबाह करते हैं तो आपकी डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस से, जो आपने डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस किया, जंगल को तबाह किया है, उस प्रोसेस से क्या होगा कि जंगल के अंदर वो जो ज़मीन है, वो ज़मीन सारी की सारी जो है वो बेरन बंजर हो जाएगी। वहाँ की जो ज़मीन है वो जो है सॉइल बैरन यानी कि बंजर हो जाएगी जंगलात को काटने से। इसके बाद जो है हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं कि जंगलात जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इन्हें ज़्यादा काटा जा रहा है। दूसरे कंट्रीज़ में भी जो डेवलपिंग के अलावा जो प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका वगैरह जो हैं, उनके अंदर तो ऑलरेडी जो है ना थोड़ी कह लें कि मैनर हैं या सेंस हैं उनको कि माहौल में जंगलात का क्या फ़ायदा है, तो वो ज़रा कम काट रहे हैं। लेकिन वो भी आजकल जो है वहाँ पर भी जो है डिफ़ॉरेस्टेशन को कह लें कि ज़्यादा हो रही है। बट कुछ एजेंसीज़ जो हैं वो प्रमोट कर रही हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं जी। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन प्रेशर के अलावा जो है हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब कि आबादी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा है जिस वजह से वहाँ पर जो है ज़रूरियात ज़िंदगी भी जो हैं ज़्यादा हैं। ज़ाहिरी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तेज़ी के साथ, तो वहाँ पर ये जो रैपिड इंक्रीज़ है आबादी के अंदर, वो क्या करेगा, उन लोगों को फूड भी ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा जो है उनको रहने के लिए जो है शेल्टर मीन जगह भी चाहिए। लिहाजा उनको जगह भी ज़्यादा चाहिए, फूड भी ज़्यादा चाहिए, तो वो जंगलात को काटना स्टार्ट करेंगे। या फिर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उस जंगल की जगह, वो जो खेत, वहाँ पे खेत बना सकते हैं वहाँ पे, या जंगल की वुड को किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और जो जंगलात की अगर हम अफेक्ट की बात करें, तो अफेक्ट में यहाँ पे हम एक और बात डिस्कस करते हैं। जंगलात को जब हम काटते हैं तो रिडक्शन हो जाती है, यानी कम हो जाती है लीफ कैनोपी। रिडक्शन इन लीफ कैनोपी, कि जंगलात को काटने से जो लीफ की कैनोपी है, कैनोपी का मतलब होता है छतरी। ठीक है जी, जंगल के अंदर जो अगर हम यहाँ पे लीफ कैनोपी में आपको समझाता हूँ क्या है। ये जी एक दरख्त हमने बनाया। अब इस दरख्त के ऊपर बहुत सारे जो है वो लीव्स ग्रो कर रहे थे।
यहाँ पर अगर मैं लीव्स बना रहा हूँ तो बहुत सारी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस पर जो है लीव्स थे, तो वो पूरी पूरी ऐसे करके ना छतरी सी, ये दरख्त जो है इसकी एक छतरी सी बन जाती है। अगर आप यहाँ पे एक बात इस तरह देखें तो ये एक छतरी सी बन चुकी होगी। तो इस छतरी को क्या बोला जा रहा है, दरख्त की जो छतरी होती है उसको बोलते हैं कैनोपी। इस छतरी में उमूमन लीव्स वगैरह पत्ते जो हैं वो शामिल होते हैं। अब लीफ कैनोपी का बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे इसका एडवांटेज है। इसका एडवांटेज ये है कि जब बारिश होती है तो यानी जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो स्पीड के साथ जो है वो दरख्त पर आकर गिरता है। अगर ये दरख्त के लीव ना होते तो बारिश के पानी ने जो है डायरेक्ट जो है वो उसने बड़ी स्पीड के साथ आकर ज़मीन से टकराना था। जब उसने ज़मीन से टकराना था तो यहाँ पर जो मिट्टी थी, ज़मीन पर जो मिट्टी थी, क्योंकि प्रेशर से पानी पड़ रहा था तो वो मिट्टी जो है वो अपनी जगह से हटना स्टार्ट हो जानी थी। देन जब वो पानी अब लीफ की वजह से क्या, लीफ कैनोपी की वजह से क्या है कि वो जो वाटर है, रेनफॉल का जो वाटर है वो पहले पत्तों से टकराएगा। जब वो पत्तों से टकराएगा तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। फिर वो नीचे वाले पत्ते से टकराएगा, इस तरह वो ऊपर से नीचे आते आते उसका प्रेशर कम हो जाता है, वो ज़मीन पर बड़े आराम से आकर गिरता है। लिहाजा मिट्टी जो है वो जो सॉइल है वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहती है। तो लीफ कैनोपी का इस तरह भी फ़ायदा है। इसके अलावा इस दरख्तों के जो हैं जो रूट्स होती हैं, रूट्स के भी बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो कह लें एडवांटेजेस हैं कि रूट्स ने क्या किया होता है, ज़मीन को, यहाँ की जो मिट्टी है उसने होल्ड करके रखा होता है। रूट्स ने मिट्टी को पकड़ के रखा होता है, एक जगह पर मिट्टी को रखा होता है। तो ह्यूमन क्या कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लीफ कैनोपी की वजह से जो है सॉइल अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगी, वो यहाँ से रन नहीं करेगी, तो सॉइल रन ऑफ नहीं होगा। अगर लीव्स ना होते, लीफ कैनोपी ना होती, दरख्त ना होते, तो बारिश के पानी ने जब डायरेक्ट जहाँ पर आकर गिरना था तो डायरेक्ट अगर गिरता तो यहाँ से सॉइल क्या हो जानी थी, यहाँ से मिट्टी जो थी वो सर से उतर जानी थी और मिट्टी ने नरम पड़ जाना था। नरम पड़ने के बाद से वो जो पानी है बारिश का उसने बहा कर इस मिट्टी को ले जाना था किसी लेक में, किसी स्ट्रीम के अंदर। तो ये जो मिट्टी अपनी जगह से बह कर चली जाती है, हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सॉइल रन ऑफ। तो यहाँ पे सॉइल रन ऑफ हो जाना था। तो इस तरीके से जो है ये कह लें कि जो लीफ कैनोपी है ये फ़ायदा दे रही है, रूट्स भी फ़ायदा दे रही हैं। इसके अलावा जो हम बात करेंगे रिडक्शन हो रही है, एक और बात यहाँ पे करते हैं, टर्म डिस्कस करते हैं, रिडक्शन इन फॉरेस्ट, जंगलात में कमी हो रही है, स्पेशली जो है टेम्परेट कहते हैं जो मोतदल इलाके हैं ज़मीन के, जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल यानी ना इतना ज़्यादा ना इतना कम, और ट्रॉपिक, टेम्परेट एंड ट्रॉपिक कहते हैं गर्म इलाकों को, ट्रॉपिक बायोम्स के अंदर, यानी कि जंगलात में कमी देखी जा रही है कि टेम्परेट और ट्रॉपिक बायोम के अंदर जो है जंगलात वो आहिस्ता आहिस्ता हार्वेस्ट हम कर रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज इंसान उनको हार्वेस्ट कर रहा है, काट रहा है। तो इन इलाकों के जंगलात काटने की वजह से क्या है, इन इलाकों के अंदर जो है जंगलात जब नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि जंगल जो थे उन पर जो लीव्स थे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते थे। देन अब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो उस इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी, जिस वजह से जो है वहाँ पर कह लें हीट जो है वो उन इलाकों में हीट भी होगी, वो इलाके गर्म ज़्यादा हो जाएंगे नॉर्मल से। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो रिफॉरेस्टेशन जो है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि री मीन दोबारा, अगर दोबारा जो है किसी जगह से जंगल काट दिया गया है और उस जगह पर जो है वो दोबारा हम रीप्लांट कर देते हैं, दोबारा जो है हम वहाँ पे जंगल जो ट्रीज़ लगा देते हैं, यानी रीप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ के। अगर हम किसी जगह पर से जंगल पहले हमने काटने के बाद हम उस जंगल में, उस कटी हुई जगह जहाँ पे जंगल अब मौजूद नहीं, हम दोबारा वहाँ पर वो ट्रीज़ लगा देते हैं, तो हम इसे नाम देते हैं रीफॉरेस्टेशन, यानी रीप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ के, दरख्तों को जो दोबारा उगाया जा रहा है या लगाया जा रहा है, इसको बोला जा रहा है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन जो है स्पेशली इम्पोर्टेंट है कुछ ट्रीज़ के लिए, और वो कौन से जो हैं, वो कौन से ट्रीज़ हैं, कोनीफर्स की जो स्पीशीज़ हैं, कोनीफर स्पीशीज़ के लिए रीफॉरेस्टेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि कोनीफर जो ट्रीज़ हैं इनको उगने के लिए पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो इनको उगने के लिए जो है इनको ग्रो करने के लिए कह लें कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जिस तरह हमारे यहाँ जो मिट्टी है
ठीक है। मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी जिस फार्म में मौजूद है इस फार्म में इनको नहीं है, कोई भी बैरन लैंड है ये बैरन लैंड पर भी ग्रो कर जाते थे। इनकी आसानी ये है कि वो ज़मीन जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी या पानी की कमी है ये उस ज़मीन पर भी आसानी से ग्रो कर जाते होते हैं। तो इसलिए जो है इनको ज़रूर जो है प्रमोट करना चाहिए, लगाना चाहिए। इसके अलावा सम टाइम ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो है जब जंगलात तो काटा जाता है, अगर तो किसी ट्री को आप जो है उसकी जड़ से उखाड़ रहे हैं तो आप उसे जड़ समेत ही निकाल लेते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपने ट्री काटना भी है तो ट्री को आप इस तरह से काटें कि आप उसको यहाँ से यानी ज़मीन स्टेम से अगर आप उसे काट देते हैं, आप उसे स्टेम से काट देते हैं तो आपने ये हिस्सा ट्री का ऊपर वाला हिस्सा आपने काट दिया, तो ये जो आपने ऊपर वाला हिस्सा काटा है ये जो हिस्सा बच जाता है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टंप का नाम दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम स्टंप कह रहे हैं। अगर हम इन स्टंप्स को भी यानी हम जंगलात जब काटते हैं अगर ऊपर ऊपर से आप तनों को काटें, स्टेम्स को काटें, तो इस स्टंप के अंदर, इस तने के अंदर ये खासियत है कि अगर इसकी प्रोटेक्शन की जाए, हिफाजत की जाए तो कुछ इलाके में कुछ अरसे के अंदर क्या होगा कि ये जो यहाँ से दोबारा जो है ट्री बनना स्टार्ट हो जाता है, ये रीजनरेट करता है, दोबारा यहाँ से ट्री बन जाता है। देन ये इतना नुकसानदेह नहीं है जितना दरख्त किसी को जड़ से जो है वो काटना है, जड़ से उखाड़ देना है। इसके अलावा जो है ये जो रीप्लांटेशन है ट्रीज़ की या जो रीफॉरेस्टेशन है, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। बिकॉज़ आजकल जितनी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, स्पेशली जो है एयर पोल्यूशन है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रीफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, दोबारा जो है जंगलात को लगाना चाहिए। इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी आजकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, पोल्यूशन है, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो है ट्रीज़ लगाने चाहिए। इसके अलावा जो है ट्रीज़ वैसे भी माहौल को नीट एंड क्लीन जो है वो करते हैं, खूबसूरत रखते हैं माहौल को। लास्ट पे हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन और जो रीफॉरेस्टेशन है इसमें आपने फ़र्क जो है याद रखना है। एफॉरेस्टेशन भी ट्रीज़ को लगाना ही है। एफॉरेस्टेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, हम लगा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मीन हम लगा रहे हैं ऑफ न्यू फॉरेस्ट, हम नए फॉरेस्ट को लगा रहे हैं। लेकिन हम जो नए फॉरेस्ट को लगा रहे हैं हम उस जगह पर लगाएंगे वेयर, जहाँ पर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट, नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट प्रीवियसली, कि कोई भी जो है हम एफॉरेस्टेशन का जो मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह पर जंगलात जाके लगाएं, किसी ऐसी जगह पर प्लांट लगाएं जिस पर उससे पहले कोई पौधा हो ही ना। यानी आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पर नामो निशान नहीं है दरख्तों का, जिससे पहले भी नहीं था, तो आप पहली दफ़ा जाके वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करवाते हैं। तो आपने जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे जहाँ पे पहले कभी प्लांट्स नहीं थे प्रीवियसली, वहाँ पर अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो उस प्रोसेस को नाम देंगे एफॉरेस्टेशन। जबकि रीफॉरेस्टेशन क्या था, किसी जगह पर जंगलात है थे, उन जंगलात को काट दिया गया, अब दोबारा वहाँ पे जंगलात उगाएं, वो है रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन जहाँ पर पहले जंगलात ना हो और आप वहाँ पर जाके आगाज़ करें जंगल का। इस तरीके से जो है ये आपका डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसमें से शॉर्ट्स भी आ जाते हैं।